हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी एक्सपर्ट में। और मैं हूं आपके साथ शुभम कुमार। और आज से हम लोग जो रसायन शास्त्र की यानी केमिस्ट्री की ये क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। और बहुत ही जीरो लेवल से, बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे और टू द पॉइंट बात करेंगे वहाँ से जहाँ से कि क्वेश्चन आता है। ठीक है, आइए फिर स्टार्ट करते हैं। ये जो आज का क्लास है, अगर पहले मैं बता देता हूँ कि ये जो क्लास 9th का साइंस का जो चैप्टर नंबर 1 और 2 है, पहला और दूसरा अध्याय, तो उसके मदद से बनाया गया है। ठीक है, तो अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ना चाहें तो चैप्टर नंबर 1 और 2 को पढ़ सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, रसायन, अगर सबसे पहले ही अगर बात करें कि रसायन विज्ञान क्या है, तो भाई रसायन विज्ञान में दुनिया के जितने भी पदार्थ है, तो वो उसका संगठन क्या है, उसकी संरचना क्या है, किस चीज़ से बना है, उसके अंदर क्या है, जैसे कि आप आगे जाकर पढ़ते हैं कि उसके अंदर अणु है, परमाणु है, वगैरह वगैरह। ठीक है, किस किस अवस्था में पाया जाता है, वो किसके साथ कैसा प्रतिक्रिया करता है। ठीक है, जब भी आप केमिस्ट्री के बारे में सुनते हैं, रसायन विज्ञान के बारे में सुनते हैं, तब आपके दिमाग में एक चीज़ केमिकल्स आता है कि हाँ उसको उसमें मिला दिए। तो ये सारी जो गुणों के बारे में पढ़ते हैं कि इसमें मिलाने से क्या नया बना, तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं। सर आपने लिखा क्यों नहीं है? क्योंकि ऑफकोर्स रसायन विज्ञान का कहीं डेफिनेशन नहीं पूछा जाता है और हम आपको टू द पॉइंट पढ़ाने वाले हैं, इसीलिए हमने उसको शामिल नहीं किया है। छोटे मोटे एग्जाम में कौन जनक है वो पूछ लिया जाता है, तो सबसे पहले देख लेते हैं विज्ञान के जनक। तो वो कौन है? वो ये बोला जाता है किनको? तो जो इटली के एक वैज्ञानिक थे गैलीलियो, उनको विज्ञान का जनक बोला जाता है। अगर रसायन शास्त्र के विज्ञान कौन है, तो उनको किनको बोला जाता है? तो ये जो फ्रांस के वैज्ञानिक थे लेवोजियर, उनको बोला जाता है क्या? रसायन विज्ञान के जनक। और ये जो केमिस्ट्री वर्ड है, ये आया कहाँ से है? तो मिस्र भाषा में एक शब्द है कीमिया, कीमिया से ये शब्द आया है, जिसका अर्थ होता है काला रंग। ये जो आपके सामने दो महानुभाव दिख रहे हैं, ये हैं ऊपर गैलीलियो साहब और इसके नीचे लेवोजियर। ठीक है, चलिए बात करते हैं। हुआ क्या कि हमें इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में कई सारी चीज़ें मिली। ठीक है, तो कुछ चीज़ें ऐसी थी हमारे बीच जिसको कि हम छू सकते थे, देख सकते थे, उसको उठाते थे, उसमें कुछ वजन था, उसको कहीं जब उस जगह पे किसी उस चीज़ को रख देते थे, तो फिर उस जगह पे किसी और चीज़ को नहीं रख सकते थे। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपके पास एक टेबल है, तो टेबल को जिस जगह पे रख दिए वहाँ पे फिर और कुछ नहीं आ पा रहा है। ठीक है, या एक बॉल है, जिस जगह पे एक बॉल को रख दिए फिर वहाँ पे कुछ नहीं आ पा रहा है। ठीक है, पर कुछ चीज़ें ऐसी थी और हम अपने दैनिक जीवन में बात करते थे। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि ना आज हमारे जो शरीर है उसमें थोड़ा शक्ति की कमी लग रही है, बहुत शक्ति नहीं लग रहा है, ऐसे लग रहा है चलने का मन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो बात आता था कि चलो शक्ति जो है ये शरीर में रहता कहाँ है, क्या अलग से एक शक्ति खरीद के लगवा सकते हैं क्या, या हमको ना तुम पे बहुत प्यार आ रहा है। ठीक है, तो ये प्यार जो चीज़ है ये हमें दिखता नहीं था। ठीक है, या ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे गुस्सा हो गया, ऐसी। तो हम ना दुनिया में हमें जितना चीज़ मिला, हम मानव ने इसको दो पार्ट में कैटेगराइज कर लिया, दो भाग में इसको विभक्त कर लिया और एक का नाम दिया हमने पदार्थ। ठीक है, जिसको हम मैटर भी बोलते हैं, या हिंदी में ही एक सेकेंड द्रव्य भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, इसको पदार्थ को द्रव्य भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए एक सेकेंड। हाँ, अब इस पदार्थ का क्या ऐसा क्या चीज़ था भाई? तो ये जो था ये स्थान घेरता था कि भाई जहाँ इसको रखते थे तो ये उस जगह का कुछ स्थान घेर लेता था और इसका अपना कुछ द्रव्यमान होता था। मतलब कि उसको कुछ अगर हम तौलें तो उसमें हमें फील होता था कि इसका कुछ भार है। भार नहीं, मतलब जो भी हम, ठीक है, जिस चीज़ से हम मेजर कर रहे हैं तो उसका द्रव्यमान हमें फील होता था। कुछ चीज़ था जिसमें ये सब चीज़ नहीं था, तो जिसको हमने नाम दिया ऊर्जा। अब उसका डेफिनेशन बनाना, उसका परिभाषा बनाना हमारे लिए कठिन हो रहा था, तो हमने एक सिंपल सा परिभाषा रख दिया। और परिभाषा ये कि जो पदार्थ नहीं है ना सर, जो पदार्थ नहीं है वो क्या है? ऊर्जा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं टेबल का। क्या टेबल कुछ स्थान घेरता है?
क्या मनुष्य कुछ स्थान घेरता है? ठीक है, ये तो आप बोलेंगे हाँ ऑफकोर्स घेरता है। क्या इसका कुछ द्रव्यमान होता है? क्या बात करते हैं सर, बिल्कुल होता है। हम खुद ही 2 दिन पहले मेजर करके आए, मेरा 65 kg है, 65 किलो है। ठीक है, चलिए, क्या जल जो है, जल स्थान घेरता है क्या? बिल्कुल स्थान घेरता है सर। जब बाढ़ आ जाता है तो आप देखते होंगे कि पूरा गांव का गांव भज उसमें डूब जाता है, तो जाहिर सी बात स्थान घेरा, तभी तो वो पूरा भर गया। ठीक है, उसका कुछ द्रव्यमान होता है क्या? बिल्कुल द्रव्यमान होता है। ठीक है, वैसे ही तेल। चलिए, एक अगला है हवा। क्या हवा स्थान घेरता है क्या? तो यहाँ पे ना बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि सर हवा स्थान घेरता है, फिर कोई बोलता है नहीं घेरता। तो एक बात समझिएगा, कभी आपने बर्थडे मनाया होगा, और जब बर्थडे आप मनाते हैं तो आप एक बात बताइए, बैलून फुलाते हैं क्या? तो आप बोलेंगे हाँ हाँ बिल्कुल, बैलून तो फुलाते ही हैं। तो बैलून जो फुलाते हैं और जो फूल जाता है, तो बैलून के बीच का स्थान कौन घेरता है? सर वो जो हम फूंक मारते हैं वो हवा घेरता है। तो हुआ ना, आपने खुद ही अपने मुंह से बोल दिया ना कि जो हवा है वो स्थान घेरता है। ठीक है, ठीक है, तो हवा जो है वो स्थान घेरता है। दूसरा चीज, क्या उसका भार होता है क्या? अगर हम बैलून को बिना फुलाए हुए रखा हुआ है और उसको हम फूंक के बड़ा कर लिए, फिर अगर हम वजन करते हैं तो आपको पता चलेगा कि जो फूका हुआ जो उसमें उसका कुछ वजन बढ़ गया है। इसका मतलब क्या है कि हवा भी स्थान घेरता है और हवा में भी द्रव्यमान है, इसीलिए हवा भी क्या हुआ? पदार्थ हुआ। इस चीज़ को ना बहुत अच्छे से याद रखिएगा, बड़े लोग इसमें कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आइए, लेकिन वहीं दूसरे और अगर हम बात करें कि क्या प्रेम कोई स्थान घेरता है क्या? आप कहीं देख सकते हैं कि यहाँ पे ये प्रेम रखा हुआ है, ये इतना बड़ा है। जैसे आप कोई बोलते हैं कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो बहुत कितना? तो इसको मेजर ही नहीं किया जा सकता, इसको मापा ही नहीं जा सकता कि नहीं 1 किलो 2 किलो 1 न्यूटन, किसी भी इसको आप मेजर नहीं कर सकते। सिंपली वैसे कि अरे तुमको या ये इस चीज़ पे हमको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, पर क्या आप गुस्सा को माप सकते हैं क्या? या हमको बहुत भूख लगा है, तो अगर कोई पूछ दे बहुत कितना लगा है, ठीक है, या पेट में हमको या कहीं शरीर में हमको चेक कराओ कि कहाँ पे भूख लगा है, ठीक है, कि पेट में हमको दिखाओ कि ये जो चीज़ है ये भूख है, तो आप ऐसे इसको नहीं देख पा रहे थे। तब जो है हम इसको एक अलग कैटेगरी बना लिए कि जो स्थान नहीं घेरेगा ना सर, जिसका कोई भार नहीं होगा ना, उसको हम सीधा क्या बोल देंगे? ये ऊर्जा है। ठीक, वैसे प्यास इत्यादि। ठीक है, तो ये जो ऊर्जा वाला बात है, इसको हम फिजिक्स में पढ़ेंगे, इसको डेप्थ में पढ़ेंगे, एनर्जी को। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी सब जो आप पढ़ते हैं, ठीक है, जब भी आप मैकेनिक्स से स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम पदार्थ के अंदर ही, यहीं पे ये जो पदार्थ हम पढ़ें इसी के अंदर घुसने वाले हैं और इसको हम बढ़िया से देखेंगे। ठीक है, तो ऊर्जा को हम पढ़ेंगे कहाँ पे? फिजिक्स पे, और यहाँ से पदार्थ को लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बढ़िए फिर सर। ठीक है, तो अब बात है कि ये जो पदार्थ है ये किस चीज़ से बना है सर? ठीक है, अगर आप जितना दुनिया का जितना पदार्थ है ये किस किस चीज़ से मिलके बना है, तो इसके बारे में सबसे पहले पूरे दुनिया में जो आप ये सुन के आपका सर भी गौरव से ऊंचा हो जाएगा कि इसके बारे में दुनिया में अगर सबसे किसी ने पहले बताया ना, तो हमारे ही भारतीय दार्शनिक ने बताया है। ठीक है, क्या नाम है उनका? महर्षि कनाद। महर्षि कनाद ने एक दर्शन लिखा, वैशेषिक दर्शन, पिछले 66 बीपीएससी में पूछा भी गया था। ठीक है, 66 बीपीएससी में ये इस चीज़ के बारे में, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी क्लास 9 का सबसे पहला ही पेज खोलेंगे तो वहीं पे ये आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, उन्होंने एक श्लोक लिखा है, श्लोक ये है कि क्षितिजल पावक गगन समीरा पंचतत्व यह रचित शरीरा। मतलब क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर, इन 5 तत्वों से ही हमारा शरीर बना है। ठीक है, तो सबसे पहले बार किसने बताया? तो महर्षि कनाद ने बताया कि हमारा जो शरीर है 5 महाभूतों से मिल के बना है। और क्षिति का मतलब हुआ क्या? तो मिट्टी। ठीक है, जल तो आपको पता ही है, पावक मतलब आग। ठीक है, आप देखिएगा, आप सुने होंगे कि हमारा शरीर मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा जल। क्या आपके बॉडी में क्या जल का यानी वाटर कंटेंट है क्या? आप बोलेंगे हाँ सर, मुंह में देखिए थूक है, अंदर देखिए तो आपको पता चलेगा कि हमारे शरीर में खून है, और वो भी
जो आप लिक्विड फॉर्म में है तो उसमें ऑफकोर्स जल मिला हुआ है, ठीक है। पावक, क्या हमारे शरीर का कुछ टेम्परेचर होता है क्या? हाँ, ऑफकोर्स टेम्परेचर होता है सर। जब ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है उसको बुखार बोलते हैं, कम आ जाता है तो भी दिक्कत है, उसमें भी हम लोग बोलते हैं एकदम लो बीपी हो गया। तो जब पूरा ही लो हो जाता है तब जो है, जब लोग मृत्यु शैया पे चले जाते हैं तो यही आग ही बुझ जाता है, ठीक है। चलिए, गगन यानी आकाश, ठीक है। यानी क्या आकाश का अर्थ ये है कि कुछ जैसे स्पेस वर्ड यूज करते हैं, तो क्या हमारा शरीर कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है क्या? क्या हमारा शरीर कुछ स्थान घेरता है क्या? तो आप बोलेंगे हाँ हाँ सर बिल्कुल घेरता है, ठीक है। फिर वैसे हम क्या हमारे शरीर में हवा का कुछ मात्रा है क्या? तो आपको पता है कि जो हम शरीर में ऑक्सीजन लेते हैं वो हवा से ही लिया जा रहा है, और उसी से आप जब बायोलॉजी में पढ़ते हैं तो उसको डिटेल में पढ़ते हैं, तो मतलब हवा का हमारे शरीर में वैल्यू है। तो आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं कि इन्होंने ये बोला ये सही बोला। तो सबसे पहली बार किसी ने ये सोचा कि पदार्थ किस चीज़ से बना है, ठीक है। तो क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व या रचित शरीरा, ठीक है। तो ये आपको लग रहा होगा कि ये फिलोसफिकल बात है, पर इस पर क्वेश्चन आया है तो इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो उसका आपको टेंशन नहीं लेना है, ये पूरा मिल जाएगा। आप देखिएगा साइड में ये यहाँ पे स्पेस छोड़ा हुआ है, इस स्पेस में अगर आपको कुछ बाद में लिखने का मन करे, आपको किसी बुक से कुछ मिल जाए तो वहाँ लिख भी पाएंगे, ठीक है। अभी ये आगे हम बढ़ेंगे पढ़ेंगे, पर उससे पहले क्या है कि कुछ बातें हैं जो बार बार काम आएगा, 2-3 टर्म है तो हम चाहते हैं वो आपको पहले बता दें। एक है भौतिक परिवर्तन, दूसरा है रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। अब बात है कि ये क्या होता है सर? तो आपको जो सामने में एक डंडा दिख रहा होगा, ठीक है। हालांकि आपका इससे बहुत गहरा वास्ता रहा होगा स्कूल टाइम से, ठीक है। जब आप स्कूल में होंगे तो ये आपके शरीर से बार बार इसका मन करता था आपको टच करने का। हम भी स्कूल में रहे तो हमें इसके बारे में अच्छे से मालूम है, ठीक है। जब आप इसको स्कूल में देखते थे, ठीक है, तो आपके जो दिल से इच्छा आता था वो क्या आता था? इसको देख के, ठीक है। तो ये देखिए, अगर ये आपको जो सामने दिख रहा है, क्या यही आपका मन नहीं करता था क्या कि ये जो छड़ी है इसको हम तोड़ दें? अब समझिएगा, क्या हम जो ये जो एग्जाम्पल ले रहे हैं उसके पीछे हमारा क्या मोटिव है आपको हम बताते हैं। इससे ये जब हम बनाए तो कुछ परिवर्तन हुआ है क्या? आप बोलेंगे हाँ सर इसको हम तोड़ दिए हैं, ठीक है तोड़ दिए हैं, अब वो पुराने जैसा ही छड़ी नहीं है। फिर हम बोलेंगे कि क्या दिक्कत, क्या इसमें क्या हो क्या गया है? तो आप बोलेंगे कि सर पहले इसका मान लीजिए कुछ लंबाई रहा होगा, एक्स मान लेते हैं, इसका कुछ लंबाई था। अब मान लीजिए कि ये इस दोनों को जोड़ेंगे तो एक्स मिलेगा, पर ये कुछ अलग लेंथ का, ये कुछ अलग लेंथ, कुछ अलग लंबाई का बन गया है, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये बताइए जो पहले जो ये छड़ी हुआ करता था और अभी ये जो छड़ी है, इसका जो ये जिस चीज़ से मिलके बना था उसमें कुछ चेंज आया है क्या? ठीक है, ये मान लीजिए ये बबूल का लकड़ी था तो अभी भी बबूल का होगा, पहले शीशम का था अभी भी शीशम का होगा। कोई इसकी जिस चीज़ से बना उसमें कोई चेंज आया क्या? तो बोलेंगे नहीं सर उसमें तो चेंज नहीं आया। तब चेंज किस में आया है? तो सर इसमें जो है इसका जो भौतिक गुण है, लंबाई चौड़ाई मोटाई, तो इसमें लंबाई में आ गया है सर कि पहले ये एक हुआ करता था, एक बड़ा लंबा सा, इसको हम दो छोटे छोटे में तोड़ दिए। तो अच्छा, तो मतलब ये जिस रसायन से मिलकर बना था उसमें परिवर्तन नहीं हुआ है, इसका सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ में परिवर्तन हुआ? तो इसके भौतिक गुणों में परिवर्तन हुआ, ठीक है। चलिए ठीक है, तो ये हुआ भौतिक परिवर्तन, ठीक है। अब आइए बाद में क्या करते हैं कि उसी वही जो छड़ी था उसको हम क्या करते हैं तो जला देते हैं, ठीक है। तो जब जला देते हैं तो आप बताइएगा जलने के बाद जो पहले ये जिस चीज़ से मिलके बना हुआ था ये छड़ी, और अभी जो जलने के बाद ऑफकोर्स आपको राख मिलेगा सर, राख। क्या राख और ये जो छड़ी है, ये जिस चीज़ दोनों जो जिस चीज़ से बना है ये छड़ी और ये राख, क्या दोनों एक ही चीज़ है क्या? तो आप बोलेंगे नहीं नहीं सर ये तो हमारा सामान ही बदल गया सर, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि इसको जो रसायन जिस चीज़ से बना था उसी में बदलाव हो गया। तो जिसमें कि अगर कोई बदलाव हो और बदलने के बाद वो जिस चीज़ से बना उसमें कोई भी परिवर्तन ना आए तो उसको हम क्या बोलेंगे? भौतिक परिवर्तन। उसको क्या बोलेंगे? ये जो पहला वाला है भौतिक परिवर्तन, ठीक है। भौतिक परिवर्तन, ये कौन सा परिवर्तन हो गया? भौतिक परिवर्तन। और जो अगला जो आपको सामने ये दिख रहा है जिसमें कि जो हमारा मटेरियल था वही चीज़ चेंज हो गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे?
क्या, तो रासायनिक परिवर्तन होगा क्योंकि रसायन ही बदल गया। ठीक है, इसी के आधार पे हम जो इसमें हमने दो गुण देखा है, एक भौतिक गुण एक रासायनिक गुण, फटाफट इसको हम पढ़ लेते हैं कि वैसा गुण क्या है, वैसा गुण जिन्हें बिना पहचान या पदार्थों की संरचना को बदले मापा या देखा जा सके तो उसको हम भौतिक गुण बोलेंगे। ठीक है, मतलब आपका हमको लंबाई मेजर करना है। ठीक है, तो क्या आपके शरीर में हमको कोई चेंज करना पड़ेगा क्या? ठीक है, तो आप सिंपल आपका मेजर कर लेंगे बिना आपका कोई पहचान या आपकी जो शरीर का जो संरचना उसमें कोई बदलाव किए हुए हम आपका लेंथ मेजर कर लेंगे, कितना लंबा कितना चौड़ा कितना मोटा वगैरह वगैरह। जैसे या कोई चीज़ है उसका हमको रंग देखना है, ठीक है, उसका घनत्व कितना, उसका गंध कैसा है, लंबाई कितना है, तो ये सब देख जो गुण है इसको भौतिक गुण बोलते हैं। लेकिन कुछ गुण होता है जिसको हम अगर पहचान करना हो ना, ठीक है, तो उसके जो भी संरचना या उसका पदार्थ उसमें बदलाव हमको दिखता है। ठीक है, तो उस चीज़ को हम क्या कैसा परिवर्तन बोलते हैं? तो रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के दिमाग में ऐसा हो जाए कि मनुष्य जल सकता है कि नहीं जल सकता है और वो ये इस एक्सपेरिमेंट को लेके बैठ जाए तो क्या होगा? पता कैसे चलेगा? तो भाई उसको जलाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद अगर कुछ नया मतलब राख बन गया तो आपको पता चलेगा। ठीक है, तो मजाक की बात है। ठीक है, तो ये रासायनिक ये अब देखिएगा उस क्या जब वो राख बन गया तो फिर से मनुष्य बनाया जा सकता है का? आंसर है नहीं। तो उसका जो पहचान है वही खो जाएगा, उसका संरचना है वही खो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ऐसे गुण को रासायनिक गुण। जैसे आप देखे होंगे जब आप एक लिटमस पेपर लेते होंगे तो उससे अम्लीयता या क्षारकता जब आप मापते थे तो आप देखते थे उसमें उसका जो कलर बदल जाता था। ठीक है, मतलब जो केमिकल में हम उसमें डालते थे और वो अपना जो पत्ता जो भी एक वो होता था कागज़ जैसा ही होता था। ठीक है, तो उसमें जब उसमें कलर बदल जाता था, कलर बदल के और तो ये बताता था कि वो उसमें रासायनिक परिवर्तन होता था। ठीक है, जिससे हमको पता चल जाता था कि ये जो उसका पहचान बदलने से उसका हमको गुण जो पता चलता था उसको हम रासायनिक गुण बोलते थे। वही जो आपको ज्वलनशीलता बता रहे थे कि ये जल सकता है नहीं जल सकता वगैरह वगैरह, तो ये भी रासायनिक गुण हो गया। ठीक है, ये क्यों पढ़ा है? क्योंकि ये इसका बहुत आगे ना हमको बड़ा काम आना है। ठीक है, इसीलिए हमको बताना जरूरी है। आगे है दो चीज़, एक है ससंजक बल, एक है असंजक बल। ठीक है, अब देखिएगा मान लीजिए कि ये एक रॉड है। ठीक है, हम बोलेंगे इस रॉड को आप खींच के अलग कीजिए। ठीक है, तो आप इसको खींचेंगे और आपको भी पता है कि रॉड में हम इसका कुछ भी बाल ही बाका नहीं कर सकते। फिर हम आपको एक पेज देते हैं, बोलते हैं आप इसको खींच के अलग कीजिए। आप इसे खींचेंगे, चर्र से आवाज़ आएगा और दो टुकड़े में बट जाएगा। ठीक है, ऐसा क्या चीज़ था कि ये नहीं टूटा, ये अलग नहीं हुआ और ये अलग हो गया? तो बाद में पता चला कि सर ये भी किसी छोटे छोटे चीज़ से ऐसे मिलके बनाए। छोटा छोटा इसका अणु रहा होगा, रॉड का लोहा का छोटा छोटा अणु, कागज़ का छोटा छोटा अणु रहा होगा। तो इसके ये जो वाला है, इसके जो अणु के बीच का जो बल है ना, आपस में जो दोस्ती है, जो गहरी दोस्ती है, ठीक है, हम दोस्ती बोलते हैं। ठीक है, उसको अंतराण्विक बल बोलते हैं। ठीक है, तो अंतराण्विक बल है, अणु के बीच का जो बल है बहुत ज़्यादा है सर। ठीक है, इस वजह से क्या हुआ कि आपस में एक दूसरे को छोड़ नहीं रहा है, तो हम उसको खींच नहीं पा रहे। ठीक है, और कागज़ का बात करें तो हम खींचते हैं और फटाक से वो छोड़ देता है, तो आपस में उसकी उतनी दोस्ती नहीं है, गहरी दोस्ती नहीं है, उसका जो अंदर का बल है इतना अच्छा नहीं है। तो इस आधार पे जब एक ही हम मटेरियल का बात करते हैं, एक ही पदार्थ का बात करते हैं कि एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को हम क्या बोलते हैं? तो ससंजक बल बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। और एडिसिव फोर्स यानी असंजक बल किसको बोलते हैं? तो जब दो अलग अलग पदार्थ हो, क्या दो अलग अलग पदार्थ हो और उन दोनों को हम अगर एक जगह पे लाएं, ठीक है, तो उन दोनों के बीच में आपस में जैसे बल लगेगा तो उसको हम असंजक बल बोलते हैं। मतलब सर, मतलब ये फॉर एग्जाम्पल के लिए रखिए कि आपके हाथ पे हम पानी डालते हैं। ठीक है, तो जो पानी का कुछ अंश है आपके हाथ में चिपक जाएगा। हाँ सर, चिपक जाएगा। क्यों चिपक गया? क्या अगर वो चिपक रहा है तो उसके बीच में कुछ बल लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? हाँ सर, बिल्कुल लग रहा है। कुछ किसी चीज़ से, जैसे एग्जाम्पल के लिए
कोई एक चीज़ लेते हैं कि दूसरा चीज़, एक कागज़ दूसरा कागज़, उसके बीच में हम गोंद लगा देते हैं, तो गोंद क्या कर दोनों को चिपका देता है, उसके बीच में एक बल प्रदान करने का काम करता है। तो यहाँ तो हम पानी दे रहे हैं, कोई बल, तो ऐसा क्या चीज़ है जो चिपका दे रहा है, तो उसके बीच, दोनों के बीच में आपस में बल। तो क्या जो देखिएगा, पानी अलग चीज़ से बना हुआ है, हमारा हाथ अलग चीज़ से बना हुआ, और फिर भी आपस में अगर चिपक रहा है, तो इसके बीच का जो बल है, ठीक है, ये कैसा बल कहलाएगा, तो इसको हम बोलेंगे क्या, असंजक बल। ठीक है, तो जैसे जल और बर्तन के बीच में लगने वाला बल, ठीक है, जल है और बर्तन है, तो देखते हैं आप बर्तन का, जो कोई गिलास लीजिए उसमें चिपक जाता है। होठ और लिपस्टिक के बीच का बल, ठीक है, तो आप देखते होंगे कि अगर हम, अब देखिए एग्जाम्पल के लिए, होठ पे कोई आदमी सिंदूर लगाए, क्या होगा, झड़ के गिर जाएगा, नहीं चिपकेगा। लेकिन वही लिपस्टिक है, तो उस पर हम डालते हैं तो देखते हैं कि बहुत देर तक वो चिपका हुआ रहता है। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि जो सिंदूर है उसका असंजक बल का जो मान है लिपस्टिक और के साथ जो है उसका कम है, इसीलिए सिंदूर ऐसे गिर जाता है। लेकिन अगर हम लिपस्टिक का बात करें तो वो नहीं गिरता है। ठीक है, तो ये हम बेसिक बात बता रहे हैं, इस पे क्वेश्चन आता है और इसका आगे यूज खूब आना है, तो इसको इसलिए अच्छे से पढ़िएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, फिर हम कल से हम पदार्थ के बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।